अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे राहत ख़ान चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैनहट्टन न्यूयॉर्क में। अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर और आफियत खुश और आबाद। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भी एक इन्फॉर्मेशन के हवाले से। पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, सर्दी इतनी नहीं है, एक नॉर्मल सी मौसम है। तो मैंने सोचा चले आपके लिए एक वीडियो भी बना दूं, और तकरीबन 3-4 दिन से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की है और आपको इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊं। तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से, जैसे इमिग्रेंट्स के हवाले से, कि अभी जो ऑर्डर पास हुए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे तो सबसे पहले फ़र्क अभी ये पड़ा है कि अब जिसके पास जो यहाँ पर जो एसालम सीकर थे या ऐसे बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने यहाँ पर केस अप्लाई किए थे, यहाँ पर वो अपनी जिनके पास चाहे वो बॉर्डर पे आए, चाहे वो वीज़े पे आए और यहाँ पर उन्होंने यहाँ एसालम अप्लाई की है, और लेकिन जिसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो वो लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी जो कैश पे यहाँ पर काम करते थे, तो कैश में ये होता था कि उनकी कोई रिकॉर्ड नहीं होती थी, ना उन पर कोई फ़र्क पड़ता था उनके लिए कोई। और जो यहाँ पर लोग होते जिनको जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते या ऐसे कोई बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियाँ हैं उनके साथ ये काम करते हैं, वाबस्ता होते, तो वो लोग इनको कम पे आवर पे अगर एक नॉर्मल रेट यहाँ पर लेबर की $15 से $16 है, तो वो $12 से $10 वो दे देते। तो इस तरह जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह है या कंस्ट्रक्शन के, तो उनमें ये लोग जॉब करते थे। तो जब से ये ऑर्डर पास हुआ है, तो अब जो प्रॉब्लम इन लोगों के लिए बनी है वो ये है कि ठीक है, अगर कोई यहाँ पर लीगल रह रहा है, लीगल का मतलब ये है कि उन्होंने केस किया, अप्लाई किया है, गवर्नमेंट के पास उनकी केस पड़े हुए, लेकिन वो काम नहीं कर सकते। अब जो ज़्यादातर लोग थे वो अब जॉब पे नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप लीगल है, यहाँ पर रह रहे, अगर आपको गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ठीक है, हम आपका केस जो आपने अप्लाई किया हम एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस में चलेगा, लेकिन ये नहीं कि आप अभी से जाके आप काम स्टार्ट करें, क्योंकि वो 150 डे या 180 डे के बाद, यानी 5 या 6 माह के बाद उसको वर्क परमिट मिलता है, और ये सोशल सिक्योरिटी वगैरह आके फिर वो काम कर सकते हैं। उससे पहले जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है आप काम नहीं कर सकते, जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं आता। तो लोग फिर भी इन कम पैसों पे कहीं ना कहीं कैश पे काम करते थे। तो अब काफ़ी जगहों पे जो यहाँ का इदारा है, आइस का इदारा है, वो रेट करती है बाज़ बड़े से स्टोरों पे। मैं कोशिश करता हूँ, एक यहाँ की जो एक वेबसाइट है उस पर जो न्यूज़ पढ़ी है, एक हफ़्ते पहले उन्होंने एक पटेल ब्रदर की एक उस पर रेड मारे, और तकरीबन काफ़ी लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है जो इलीगल थे। तो अब सिचुएशन ये है कि अब और इससे आगे क्या फ़र्क पड़ा है इस पर। अब फ़र्क ये पड़ा है कि जैसे यहाँ पर जो लोग जॉब करते थे और जिनके बिज़नेस है यहाँ पर जिस हवाले से भी, अब वो लोग कोशिश करते हैं ज़्यादातर उन लोगों को जॉब पे हायर करने के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अब उनको फेवर दी जा रही है, और जिनके पास नहीं है तो ज़्यादा उनको फेवर नहीं मिलेगी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही। लेकिन अब भी लोग कम से कम कहीं ना कहीं पर काम करते हैं चुपके कैश में। तो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सब दोस्तों के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का रखिएगा, उनसे दुआएं लीजिएगा, और उन्हीं की दुआओं में आपकी कामयाबी। और ज़रा आप लोग भी इंजॉय करें। मौसम बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा है, कोई ज़्यादा सर्दी है नहीं, हवा भी नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ
काफ़ी सर्दी होती है, हवा जब चलती है तो हमसे ये मोबाइल जो जितनी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इतनी मैं मोबाइल को नहीं पकड़ सकता क्योंकि इतनी ठंडक होती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। वस्सलाम।